आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फरवरी को आपका एग्जाम होगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का, तो वहां आपको सेम टू सेम क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। ये सारे क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको 70 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें जो क्वेश्चन से होते हैं तो उसमें ज्यादातर यानी लगभग 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपको सिंपल क्वेश्चन में पकड़ बनानी है और आपको नंबर से अच्छी गेन करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो हो जाएंगे क्या, एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यानी बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन लोकल एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लोकल एनास्थेटिक के रूप में डायजेपाम का या फिर प्रोकेन का या फिर क्लोरामफेनिकोल का या फिर पेनिसिलिन 6 का। तो लोकल एनास्थेटिक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, प्रोकेन का लोकल एनास्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है। तो प्रतिजैविक जो टाइफाइड में इस्तेमाल होता है तो वो प्रतिजैविक का जो नाम है उसको कहते हैं क्लोरामफेनिकोल। क्या कहते हैं, क्लोरामफेनिकोल टाइफाइड में ये प्रयुक्त होने वाला यानी उपयोग होने वाला प्रतिजैविक है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या पूछ रहा है कि निम्न में किसमें बॉन्ड COOH समूह नहीं होता, ठीक है। तो ये बॉन्ड CO जो ग्रुप है ये नहीं पाया जाता, तो पिक्रिक एसिड में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। पिक्रिक एसिड में ये नहीं पाया जाता। बाकी एस्पिरिन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, उसके बाद सभी बॉन्ड COOH समूह ये जो पाए जाते हैं ये सब में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पिक्रिक एसिड में ये नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको क्या पूछ रहा है कि एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करके निकालना। तो ये एस्पिरिन एक स्वापक पीरहारी है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक से एस्पिरिन, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी यह दर्द को कम करने में प्रभावी है, सही बात है, ठीक है। ये रक्त के थक्के न बनने देने को प्रभावी है, ये तन तरीके सक्रिय औषध है, बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन इसके बारे में सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कथन है ये क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक से बिल्कुल गलत बात है। तो ये आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि बेंजीन का जो सरल सूत्र होता है तो C6H6 क्या हो जाता है, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, सबसे ज्यादा मतलब मजबूत जो भस्म है वो हो जाएंगे CH3 बॉन्ड NH2। क्या हो जाएंगे, CH3 बॉन्ड NH2 सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने आप लोग बताया कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एनिलीन में जो पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो वो होते हैं 3। कितने, 3 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। पाई बॉन्ड से कितना पाए जाते हैं, एनिलीन में 3 पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है एमिडो ग्रुप। क्या कहते हैं, इसका जो नाम है एमिडो ग्रुप नाम है, ठीक है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि C2H5NH2 आयुपेक नाम पूछिए, इसका आयुपेक नाम आपको पूछा गया C2H5NH2 का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, अमीनो एथेनिक। क्या कहते हैं इसको, अमीनो एथेनिक, यानी C2H5NH2 ये नाम क्या है इसका, अमीनो एथेन, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि किस यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है। किस यौगिकों की चतुष्फलक जो आकृति होती है ना, उसका आकार पूछा गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना NiCl4 - 2 और क्या हो जाएंगे PdCl4 - 2, ये दोनों का जो आकृति होता है वो चतुष्फलक होता है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या फाइनली प्राप्त होता है। तो ये जो बनते हैं FeOH3 अवक्षेपित होता है। क्या होता है, FeOH3 अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो बीकर होते हैं मतलब पेंदी में जमा हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा अगर अणुचुंबकीय आघूर्ण होगा यानी आघूर्ण डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं, तो अणुचुंबकीय आघूर्ण अगर सबसे ज्यादा होगा वो होगा FeH2O6
हॉल Cl2, ठीक है। ये इसका जो होगा अनुचुंबकीय सबसे ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, मालाकाइट एस का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो मालाकाइट का जो सूत्र होता है CuOH होल टू CuCO3, CuOH होल टू CuCO3, ये क्या होता है? मालाकाइट का एस का सूत्र होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि इस्पात को लाल तब तक धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एनीलिंग। क्या कहते हैं? इसको एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। कार्बन अपचयन विधि से किसको निष्कर्षित किया जाता है, यानी किसको मतलब एक तरह से क्या किया जाता है? प्यूरिफाइड किया जाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो है Fe का, किसको? Fe यानी लोहा को, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है? तो ये जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है CCl4 का, किसका? CCl4 का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अयस्क से गंधक अवशेष को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं? इसको जारन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जारन, यानी वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में हो रहा है, अगर अनुपस्थिति में होगा तो उसको निस्तापन कहेंगे, ठीक है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक जो होगा, सबसे कम जो भास्मिक होगा, बेसिसिटी गुण जो सबसे कम पाया जाएगा तो वो Ni3 में, किसमें? Ni3 में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि H2SO4 है, तो H2SO4 किसका एग्जांपल है? तो ये जो है एक अम्ल है, एसिड है। क्या है? ये एसिड है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं N2O, क्या बोलते हैं? N2O। N2O जो है अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, उदासीन होगा, फिर उभयधर्मी होगा। तो N2O एक ऐसा पदार्थ है जो उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या किया जा रहा है? वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे जो प्राप्त लाल भूरे जो गैस का रंग होगा उसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया। तो ये जो होते हैं ना, ये कौन सा होते हैं? NO2 होते हैं। क्या होते हैं? ये NO2 निकलते हैं, यानी एक लाल भूरे रंग के रूप में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आपको क्या पूछा गया? उपधातु। हम लोग पढ़े हैं धातु, ठीक है, उसके बाद अधातु, उसके बाद उपधातु। यानी उपधातु वैसा मतलब पदार्थ है, वैसा मतलब एक तरह से मटेरियल है जो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो उपधातु हो जाएंगे 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SB, क्या हो जाएगा? एंटीमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, स्टार्च की मोनोमेरिक जो यूनिट है वो क्या होती है? स्टार्च की मोनोमेरिक यूनिट के बारे में पूछा गया तो ग्लूकोज क्या है? स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है ना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का जो अनुसूत्र होता है, सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का जो अनुसूत्र यानी मॉलिक्यूल से जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसको कहते हैं C12H22O11। ये सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का अनुसूत्र है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, ठीक है। यानी जो नेसेसरी मतलब फैक्टर है वो कौन सा है? तो ये जो नेसेसरी फैक्टर होती है सेल्यूलोज होती है। क्या होते हैं? सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर क्या करा कि रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है। ये जो निर्धारित किया जाता है तो बेनेडिक्ट विलियन का, यानी रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जाता है तो बेनेडिक्ट विलियन के माध्यम से, फिर बेनेडिक्ट विलियन का, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है? तो डाइसैकेराइड के बारे में पूछ रहा है, तो ये डाइसैकेराइड गैलेक्टोज डाइसैकेराइड नहीं है। उसके बाद लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये क्या है? डाइसैकेराइड है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं तो कितने? प्लस में कितने? तो टोटल जो होते हैं ना +8 तक, कितना अधिकतम जो होते हैं +8 तक दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किससे होते हैं? तो मोर लवण से। किससे? मोर लवण से अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन यानी कलरलेस हो जाते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ज्यादा अभी आपका
क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, आधा से ज्यादा हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। चलिए क्वेश्चन करा कि अम्लगम का आवश्यक है, यानी अम्लगम का आवश्यक यानी अवयव यानी जो इसका मेन कंपोनेंट है यानी आवश्यक जो जरूरी है तो वो क्या है, तो ये जो जरूरी है ना Hg यानी जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन यानी इसको पारा बोलते हैं, जो यानी कमरे की ताप पर क्या रहता है द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, अमोनियम मैग्नेटेट का जो सूत्र होता है, अमोनियम मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है इसको कहते हैं NH4 होल टू MnO4। ये क्या है अमोनियम मैग्नेट का मतलब सूत्र है, फॉर्मूला है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो बनाने वाले तत्व है जो मतलब एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहते हैं जेडन जो वह क्या है तत्व, ऐसा तत्व है जो उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है, सबसे प्रबल यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जो अपचायक है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो हो जाएंगे सबसे, अगर स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो I- ये हो जाएंगे सबसे प्रबल अपचायक, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन कह रहा है कि सेल स्थिरांक की जो यूनिट होती है, सेल स्थिरांक की यूनिट यानी इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो पर सेंटीमीटर क्या होती है, पर सेंटीमीटर क्या होती है मतलब इकाई होती है, यूनिट होती है सेल स्थिरांक की। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। यानी कौन सा नियम है फैराडे का, मैंने आप लोगों को बताया था E1/E2। ठीक है, इज इक्वल टू W1/W2। ठीक है, ये E क्या है मतलब इलेक्ट्रोड का समतुल्य भार है, इक्विवेलेंट मतलब वेट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन हो जाता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन हो जाता है मतलब बर्न कर जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना ये क्यों होते हैं ये आपको बताना 37 में। तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वो हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की जो चालकता होती है, जो कंडक्टिविटी है यानी इलेक्ट्रॉन वहन करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, घटती है, अपरिवर्तित या फिर दुगनी हो जाती है। देखिए जब तापमान बढ़ता है कुचालक का यानी सॉरी चालक का यानी धातु की चालकता क्या हो जाती है उसमें घटती है, तापमान बढ़ने से धातु की जो चालकता है वो क्या होने लगती है, घटती है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन करा कि क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, किससे निर्माण हो सकता है इसका, तो इससे जो बनाया है प्रोपेन 2 से क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 39 मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर बनता है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो इससे एसिटिलीन का निर्माण होता है, किससे एसिटिलीन का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाले हैलोजन यौगिक कौन सा है, तो ये हैलोजन अग्निशामक में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो CCl4 का इस्तेमाल किया जाता है, किसका CCl4 का। आंसू गैस यानी टीयर गैस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो आंसू गैस का जो फॉर्मूला है वो CCl3NO2 क्या होता है, CCl3NO2 आंसू गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनाता है, तो ये जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है क्या करा कि एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन जो अभिक्रिया करके बनाता है, तो ये बनाता है क्या बनाता है CHCl3 का निर्माण करता है, क्या करता है CHCl3 का निर्माण करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन प्रतिमिही क्या करा कि प्रतिहिम की कार्य की तरह मतलब कार्य करता है, यानी एंटीफ्रीज की तरह कार्य करता है। ठीक है, एंटीफ्रीज को हिंदी में प्रतिहिम बोलते हैं। तो ये जो कार्य करता है वर्क करता है एंटीफ्रीज की तरह, वो कौन सा करता है, तो ये ग्लाइकोल क्या करता है कि एंटीफ्रीज की तरह मतलब वर्क करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपका समक्ष क्या पूछ रहा है कि विक्टर मेयर क्या करा कि विक्टर मेयर, ठीक है, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, तो ये जो नहीं देने वाले विक्टर मेयर परीक्षण है वो कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है CH3 ये विक्टर मेयर परीक्षण को शो नहीं कराता। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ है तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। प्लीज आपसे लास्ट में विनती की जाती है, प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होता है, यानी अच्छे मार्क्स के लिए एक अच्छा प्रदर्शन शो करता है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।